जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। तो आप में से जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि भाई वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल जाएं। So let's start miscellaneous exercise chapter 2. First sum कहता है find the value cos of inverse cos 13 pi by 6 cos 13 pi by 6 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है कॉस के लिए वो 0 से पाई के बीच होती है। तो कॉस इनवर्स ये वैल्यू 0 से पाई के बीच आनी चाहिए। इस तरीके से हम देखें 13 पाई बाय 6 टू जा 2 पाई से ऊपर है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। और हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो आपके फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पे जो आपका आएगा ये cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 ब्रैकेट यहां आएगा आपका ये cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज और आपका ये ब्रैकेट भी क्लोज। तो ये आपका आ गया cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाय 6 2 पाई प्लस थीटा। पाई में कभी भी 11th क्लास क्वाड्रेंट रूल n पाई प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसलिए cos का cos में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं हर फंक्शन की, इसलिए पाई बाय 6 ऐसे कैसे, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई cos पाई बाय 6। cos इनवर्स cos x, अब ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होती थी cos इनवर्स की वो 0 से पाई होती थी, तो इसलिए अब इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका पाई बाय 6, जो कि लाई करता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। सेकंड क्वेश्चन tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6, tan 7 पाई बाय 6। तो tan इनवर्स की जो ब्रांच होती है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होती है। तो हमें इस तरीके से इसे कन्वर्ट करना है कि माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में आ जाए। हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 है, tan 7 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई बाय 6, tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6। तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स, अब tan पाई प्लस पाई बाय 6 जो होता है वो माइनस tan पाई बाय 6 होगा। भाई tan पाई प्लस पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल 2 नहीं पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स tan पाई बाय 6 tan इनवर्स से tan गया तो आपका क्या आ गया यहाँ पे x ओनली, x मीन्स पाई बाय 6 और ये वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच लाई करती है, तो ये आपका सही आंसर है। हम इसे यहाँ डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये जो वैल्यू है ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच लाई नहीं कर रही, जो कि इसकी tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया हुआ है। तो उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए हमारा फर्स्ट वीडियो
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर देखें। नाउ थर्ड सम, कहता है प्रूव करना है। थर्ड सम में क्या प्रूव करना है मुझे? 2 sin इनवर्स 3/5, 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 24/7, 24/7, तो इसके इक्वल मुझे प्रूव करना है। तो नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ही ले लें। tan इनवर्स 24/7 के इक्वल प्रूव करना है 2 sin इनवर्स 3/5 को। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें पहले, या हम कह सकते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, या सॉल्यूशन करते हैं सीधा। सॉल्व करेंगे तो हम लेट साइन इनवर्स 3/5 जो है, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब यदि एक ट्रायंगल फॉर्म करें हम, ये एंगल यदि हमारा थीटा है, सपोज ए बी सी, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहां से BC अगर हम फाइंड आउट करें तो जो BC की वैल्यू होगी, BC विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16, एंड रूट 16 की वैल्यू होती है 4, तो ये 4 आ गया आपका। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आपकी 3/5 थी, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/4, और यहां से हम कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 होगा। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4, तो इट मीन्स जो थीटा की वैल्यू हमारी थी पहले साइन इनवर्स 3/5 थी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा थीटा पहले साइन इनवर्स 3/5 था, विच इंप्लाइज थीटा विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। सो 2 sin इनवर्स 3/5 is equal to 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दिया, 2 tan इनवर्स x होता था tan इनवर्स 2x, that is 2 into 3/4 upon 1 minus x square, so 1 minus 3/4 whole square, so it comes out which is equal to tan inverse 3/2
अपॉन 1 माइनस 9/16, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. On further solving, this is equal to tan inverse 3/2 upon 7/16. On further solving, it will becomes tan inverse 3/2 into 16/7. So it comes out tan inverse 2 से कैंसिल किया हमने इसे 8 पे, तो 8 3 जा 24, तो 24/7 ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया आंसर. एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कैसे इस सम को किया, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है. 2 साइन इनवर्स 3/5 था, हमें प्रूव करना था इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/24/7. लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने यहाँ पे. इनिशियली आप लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करें. तो लेफ्ट हैंड साइड जब ली साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा सपोज कर लिया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/5. तो यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म किया हमने, यानी कि जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे ना, साइन को यदि साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है तो बाकी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालते थे क्लास 11th में. बिल्कुल उसी हिसाब से कि इस थीटा के लिए अगर मुझे साइन की वैल्यू पता है तो मैंने यहाँ से tan की वैल्यू फाइंड आउट की. उसके लिए यदि साइन थीटा 3/5 है तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, यानी P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज 5 हो गया. यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड आउट की हमने. तो रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 दैट इज रूट 16 विच इज इक्वल टू 4. तो tan थीटा की जो वैल्यू आई वो आपकी आ गई 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 आ गई. यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4, थीटा sin इनवर्स 3/5 भी था और थीटा tan इनवर्स 3/4 भी. तो इन दोनों से लेके थीटा की वैल्यू sin इनवर्स 3/5 जो थी वो किसके इक्वल होगी tan इनवर्स 3/4 के इक्वल होगी. उसको आगे फर्दर सॉल्व किया हमने. तो थीटा की अब हमें तो वैल्यू चाहिए 2 sin इनवर्स 3/5 की which is equal to 2 tan इनवर्स 3/4. तो tan इनवर्स 2x की आईडी होती है एक आपके पास. 2 tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, इसकी आईडी होती है which is equal to tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये आईडी होती है, इस आईडी का हमने यूज किया 2 tan इनवर्स x का इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो tan इनवर्स 2x मतलब 2 into 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16. सॉल्व किया 7/16 आ गया अपॉन में. फर्दर इसको सॉल्व किया तो tan इनवर्स 3/2 into 16/7 2 8 जा 16 8 3 जा 24/7. तो इस तरीके से हम इस सम को कर सकते हैं. और भी कई जगहों पे जहां हमें कन्वर्ट करने की जरूरत हो तो ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ वन. कुछ आईडीज हैं जो इसमें नहीं दे रखी हैं. वैसे तो या तो आपके पास एक ही तरीका है कि भाई आप 10 में कन्वर्ट करके 10 की आईडीज आपके पास हैं, अदरवाइज साइन की आईडी भी होती हैं. वो मैं लिखवा दे रहा हूं आपको कुछ फॉर्मूलाज फोर्थ सम करने से पहले, कि कहीं भी यदि साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स y हो तो वो इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x, साइन ऑफ इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये वैल्यू होती है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले की। यदि यहाँ माइनस हो प्लस माइनस तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन आ जाता है सिंपली। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि प्लस है तो प्लस का साइन आएगा और यदि माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की भी आईडी होती है हमारे पास। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y उसकी भी आईडी होती है और उसे भी आप cos की आईडी से भी कर सकते हैं, दोनों साइड tan में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो फिलहाल साइन के ऊपर क्वेश्चन है। फोर्थ सम हम आपको करा रहे हैं। फोर्थ सम कहता है नाउ साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। तो इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, taking left hand side, so sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 that is equal to sin inverse by sin inverse x plus sin inverse y। तो sin inverse x की वैल्यू 8/17 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ पे y था तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा ये। तो x 8/17 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर मीन्स 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वेयर प्लस y दैट इज 3/5 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वेयर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी 8/17 इंटू रूट 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू रूट 1 माइनस 64/289। On further solving, it will becomes sin inverse 8/17 25 माइनस 9 16 16/25 तो रूट लेंगे तो आ जाएगा आपका 4/5 प्लस 3/5 289 माइनस 64 तो 289 में से 64 जाते हैं तो 225 भाई 9 माइनस 4 5 8 माइनस 6 2 225 225 का रूट कितना होता है 15 और 289 का 17। तो यहां से
साइन इनवर्स एट फोर जा 32 अपॉन 85 प्लस 15 थ्री जा 45 अपॉन 85 सॉल्व किया तो साइन इनवर्स 77 अपॉन 85। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम इस सम को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम कर रहे हैं सिक्स्थ सम। सेवन सम करते हैं, साइन वाला है, उधर साइन और कॉस में ब्रेक कर रखा है। सेवन सम करा रहे हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ आप अपने आप करेंगे। उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके या फोन करके आप मुझे कह सकते हैं। तो सेवन सम tan इनवर्स 63 अपॉन 16 प्लस साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5। तो हम देख रहे हैं इधर हमारा आंसर 10 में है या साइन और कॉस में है। तो राइट हैंड साइड, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, साइन इनवर्स 5/13 को लेट कर लिया हमने, दिस इज इक्वल टू x। सो साइन x की जो वैल्यू हो गई वो हमारी 5/13 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे मैंने cos इनवर्स 3/5 को cos इनवर्स 3/5 इसको सपोज कर लिया कि y के इक्वल है। सो cos y की जो वैल्यू हो गई वो हमारी होगी 3/5। इन दिस वे अब ट्रायंगल की हेल्प से इनको कन्वर्ट करते हैं tan में दोनों को ही, कि tan फंक्शन में दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएंगी। तो फर्स्ट इसे कन्वर्ट किया, एक ट्रायंगल फॉर्म किया हमने। साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस ये 5 और ये 13। तो सपोज ये ट्रायंगल ABC है, ABC, यहां से जो BC की वैल्यू होगी BC इज इक्वल टू इनसाइड रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 169 माइनस 25 which is equal to root 144, that is equal to 12। तो बेस आपका आ गया 12। सिमिलरली यहां पे हम एक ट्रायंगल फॉर्म करें। ये जो एंगल है यहाँ पे ये हमारा x एंगल है, ये x एंगल के लिए कन्वर्जन हुआ है। और यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं हम ये y एंगल के लिए, सपोज दिस इज PQR, ये एंगल y है हमारा। तो cos थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपकी 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। अब PQ की अगर हम वैल्यू निकालें तो PQ इज इक्वल टू इनसाइड रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू रूट 16 विच इज इक्वल टू 4, कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं।
ये पी क्यू की वैल्यू, अब हमें तो इसे 10 में कन्वर्ट करना है ना, तो 10 में हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं, यहां से 10x की जो वैल्यू लिख सकते हैं हम, यहां से 10x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई हमारी tan इनवर्स 5/12, तो tan इनवर्स 5/12। सिमिलरली यहां से tan y इज इक्वल टू 4/3, 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y की जो वैल्यू है वो आ गई tan इनवर्स 4/3। तो नाउ भाई x हमारा किसके इक्वल था, साइन इनवर्स 5/13, तो विच इम्प्लाइज साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, और y किसके इक्वल था, cos इनवर्स 3/5 के, तो cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। तो इस तरीके से मैंने जो मेरे अलग अलग फंक्शन दे रखे थे साइन और कॉस, मैंने उन दोनों को ही tan में कन्वर्ट कर लिया। नाउ ऑन सॉल्विंग व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 5/13 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 5/12 प्लस cos इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3, सो प्लस tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आईडी अप्लाई कर दें, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। On further solving, it will become tan inverse, तो 5 3 जा 15 प्लस 12 4 जा 48 अपॉन 36, और ये 36 माइनस 20 अपॉन 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई अब which comes out to be tan inverse 48 plus 15 63, और 36 minus 20 16, which is equal to राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 8th सम। 8th सम को देखते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस सम। एट सम, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, 1/8 is equal to 5/4। Taking left hand side, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं,
जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो इट विल कम्स आउट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आईडी लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस y 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/5 इंटू 1/7। इस तरीके से ये आईडी हमने लगाई। प्लस फिर से आईडी अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। It comes out to be tan inverse LCM 35, 7 प्लस 5, ये 7 प्लस 5 अपॉन 35 अपॉन में 35 माइनस 1 अपॉन 35, 35 माइनस 1 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3, एलसीएम लिया जाए हमने, 8 प्लस 3 अपॉन 24 अपॉन में 24 माइनस 1 अपॉन 24। तो 35 से 35 कैंसिल हो गया और 24 से 24 कैंसिल हो गया। तो ऑन फर्दर सॉल्विंग it comes out which is equal to tan inverse 12/34, 12 upon 34 plus tan inverse 11 upon 23, 11 upon 23। Now again applying tan inverse x plus tan inverse y, तो फिर से दोनों में हम tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 12/34 प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई 12 अपॉन 34 इंटू 11 अपॉन 23। On further solving, it comes out tan inverse 12 into 23, 12 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो 12 3 जा 36, 3 12 to the 24 plus 3 27 plus 11 into 34, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33 plus 4 37 upon 34
इंटू 23 अपॉन में 34 इंटू 23, तो 34 इंटू 23 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थर्टी फोर इंटू 23, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 and 1 10, 34 2 जा 68, 2 8 7 782, तो here is 782 minus 12 into 11, 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 plus 1 13 अपॉन 34 इंटू 23। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 34 इंटू 23 से 34 इंटू 23 आपका कैंसिल हो जाएगा, विच कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 276 प्लस 374। 276 में अगर हम 374 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस 4, यहाँ ऐड कर लेते हैं 276 प्लस 374, तो 6 प्लस 4 10 0 7 7 14 प्लस 1 15 1 3 2 5 प्लस 1 6 650, तो 650 अपॉन 782 माइनस 132, 782 माइनस 132, तो ऑन सॉल्विंग 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 1 650, तो 650 अपॉन 650 ये कैंसल हो गया। ऑन फर्दर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी tan inverse 1 which is equal to tan inverse 1, that is equal to tan inverse 10 pi by 4, और यदि हम इसे सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 4। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे लाइक करें, शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।